जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद रंधावा आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। तो आज हम अपने फार्मर भाइयों को जो है ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जानवरों के साथ बहुत सारा जो है ना मसाइल चलते रहते हैं प्रोलैप्स यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पीछा निकाल दिया भैंस ने, या फिर उसको गोला भी बोलते हैं और सराइकी में उसको जो है ना अवांस भी बोलते हैं। अक्सर जो है ना लोग सराइकी की ज़बान में उसको अवांस बोलते हैं। तो इसकी वजूहात के भी बारे में बात करेंगे और इसका जो तदारक है उस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे जो है ना बताएंगे कि इसका क्या हाल है, इसकी तदारक क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और ये किस वजूहात पे होता है और इसका इलाज क्या है। ये मुकम्मल जो है ना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और मुकम्मल तौर पे जो है ना जितना भी इसके ऊपर हम फील्ड के अंदर काम करते हैं तो जो भी जो है ना फील्ड के अंदर हमें इसके मसाइल नज़र आते हैं, जिस तरह ये ठीक होते हैं, जिस तरह ये नहीं ठीक होते, वो तमाम की तमाम वजूहात और उनका इलाज और तदारक जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो है ना तकरीबन 99% जो है ना आपके जानवरों के जो प्रोलैप्स के मामलात हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपके जानवर जो है ना वो कभी भी इस तरह का जो है ना आपको आपके जानवरों के साथ इस तरह के मामला दरपेश नहीं होंगे। और साथ जो है ना लास्ट में आखिर में मैं आपको एक बड़ा ही बेहतरीन और आजमूदा अपने तजर्बे के मुताबिक जो इलाज है, देसी इलाज है, वो भी बताऊंगा। वो भी आप उसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो जानवर हैं वो कभी भी मेरे ख्याल में जो है ना वो प्रोलैप्स का शिकार नहीं होंगे। तो पहले हम जो है ना डिस्कस करते हैं इसकी जो वजूहात हैं कि जानवर जब प्रेग्नेंट होता है उसके वक़्त उसको जो प्रॉब्लम होती है किस वजूहात से होती है। उसके बाद जो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ब्याने के बाद यानी कि सूने के बाद भी जो है ना प्रोलैप्स या पीछे का शिकार रहते हैं, पीछा मारते रहते हैं। तो उनको भी ख़त्म करने के लिए हम आपके साथ जो है ना डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं कि जो जानवर प्रेग्नेंट हैं उनकी वजूहात पे बात करते हैं कि जो जानवर प्रेग्नेंट है, जब ये तकरीबन 6-7 माह का प्रेग्नेंट होता है जानवर, तो उस वक़्त से ये मामला जो है ना वो जानवर के साथ शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे का साइज़ जो है ना वो उसके पेट के अंदर बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो बैठता है तो फिर वो डायफ्राम का बोझ और पेट का बोझ जब जो है ना वो बैक साइड पे पड़ता है तो वो छोटा सा गोला निकाल लेता है। जब वो खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो गोला जो है ना वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये होती है सिर्फ वजूहात बच्चे की वजह से। तो उसका साइज़ साफ ज़ाहिर है कि उसका साइज़ आपने खुराक उसको बेहतर देनी है तो उसका साइज़ भी बड़ा होता होगा और ये मामलात भी उसके साथ दरपेश रहेंगे। तो उसके हल के लिए भी साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस तरह के जानवर को जो है ना कोशिश करें कि उसकी जो अगली साइड है खड़ा होने की या बैठने की वो नॉर्मल रूटीन से जो है ना वो जो है ना जानवर के बैठने की बैक साइड जो है ना वो ऊंची होनी चाहिए और अगली साइड जो है ना वो नीची होनी चाहिए, ताकि उसके बैठने का स्टाइल जो है ना वो उसको उस पर डिपेंड करे, ताकि जब वो बैठे तो उसकी जो है ना बैक साइड उसके नॉर्मल बैठने से ज़रा ऊंची होनी चाहिए। तो इस तरह के मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। तो दूसरा मसला जानवर के साथ कब्ज़ का होता है। तो जब ये कब्ज़ का मामला तो ये भी आपके हाथ की बात है कि जब आप के जानवर का गोबर जो है ना वो नरम नहीं है, वो सख्त कर रहा है, तो उसको जब भी गोबर करने की कोशिश करता है तो ज़ोर लगाता है और प्रोलैप्स जो है ना वो बाहर निकल आता है। तो उसके लिए जो है ना उसकी खुराक को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसको ज़ोदे हज़म खुराक देनी चाहिए ताकि उसका मैदा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से काम करता रहे और उसका गोबर नरम होना शुरू हो जाए। उसके अंदर क्या होता है कि आप उसको तूड़ी वगैरह कम दें, सब्ज़ चारा ज़्यादा देने की कोशिश करें और साथ जो है ना मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ये होगी दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि बच्चेदानी के अंदर कैल्शियम की कमी या जानवर के पूरे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी का भी बायस हो सकता है ये मामला।
अगर इस तरह की वजूहत है तो उसको कैल्शियम भी खुराक के अंदर भी दिया जा सकता है, वो भी आप ट्राई करते रहें। और साथ साथ जो है ना उसको मेलफोन सी जो 300 ml की पैकिंग से में मिलती है उसको आई भी लगा दें, तो उसके साथ जो है ना इसकी बच्चेदानी और इसकी जिस्मानी जो है ना कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका जानवर जो है ना वो बेहतर फील करेगा, वो प्रोलैप्स नहीं निकालेगा। तो इसके बाद जो अगली जो वजूहत है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकती है बच्चेदानी के अंदर। अगर बच्चेदानी के अंदर का यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी का इंजेक्शन जो है वो मार्केट में मिलता है, वो तकरीबन 15 से 20 ml जो है ना आप उसको 1-2 महीने के बाद लगा लें, तो तब भी ये आपका मामला जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये तमाम की तमाम वजूहत जो है ना ये आपके जानवर के अंदर नहीं पाई जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका गोबर भी ठीक है, आपको उसको जिस्मानी हालत भी ठीक है, आप खुराक भी उसको ठीक देते हैं, उसको कब्ज़ वगैरह भी नहीं है, तो खाना पीना भी उसका ठीक है, तो फिर ये मामला जो है ना ये जेनेटिक हो सकता है। तो जेनेटिक के लिए कोई भी मामला जेनेटिक हो तो फिर उसको ख़त्म करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो विरासत की पोजीशन में आता है, उसको विरासत में ये चीज़ मिलती है। तो विरासती मामला जो है ना उसमें कम अज़ कम जो है ना हम रिकमेंडेशन नहीं कर सकते मेडिसन, क्योंकि वो उसका विरासती मसला है। तो इस तरह के जानवर जो है ना वो ज़ोर लगाना या आवाज़ पर वगैरह निकालना बंद नहीं करते, वो मुकम्मल तौर पे जो है ना बयाने तक इसी सूरत हाल में या इसी मामले में लाहक रहते हैं। तो उनके लिए मैं आपको देसी टोटका भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे जो है ना जो फील्ड में काम करता हूँ, तो काम करने के साथ जितना भी मामलात इसके अंदर दरपेश आते हैं वो मुकम्मल तौर पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए और साथ साथ आपको उसका इलाज भी बता दिया है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर आपका जानवर प्रोलैप्स की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एलर्जी वगैरह उसको होगी और बार बार वो ज़ोर लगाता है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए फिर मैं दोबारा आपको जो है ना ये इलाज मुकम्मल तौर पे इकट्ठा करके बता देता हूँ, ताकि आपका उसको किसी वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसका मुकम्मल तौर पे इलाज इकट्ठा कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मुकम्मल मेडिसन जो है ना वो देंगे, तो अल्लाह के फजल व करम से ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या है कि उसको कैल्शियम की बोतल जो है ना तकरीबन 300 ml की बोतल जो है ना उसको आईवी लगा देनी है, और साथ में एक मार्केट से इंजेक्शन मिलता है कीटोजेक्ट 15 से 20 ml वो आपने लगा देना है, और साथ कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे पेनिवेट पेंसिलिन ग्रुप है या अल्मोक्सेल है, ये इंजेक्शन लगा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो आपका जानवर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा, अगर वो जेनेटिक ना हुआ तो इस तरह जो है ना अगर मुकम्मल ठीक नहीं होगा तो कम अज़ कम जो है ना 2 महीने या 1.5-2 महीने के लिए जो है ना ये काफ़ी हद तक बेहतरी इसमें आ जाएगी, आपको परेशान जानवर नहीं करेगा। तो आगे आते हैं इसके देसी टोटके के हवाले से। देसी टोटका जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है कि आपने लेना है तकरीबन आधा किलो सब्ज़ हरीड़ ले लेनी है, वो मार्केट से पंसार स्टोर से आम मिल जाती है, हरीड़ सब्ज़ हरीड़, उसको आपने कूट लेना है। कूट के उसको जो है ना तकरीबन 4-5 किलो पानी के अंदर जो है ना उसको पकाना है। जब खूब पक जाए, यानी कि 4 किलो अगर पानी डाला है तो बकाया जो पानी है उसके 2 किलो बच गया है, तो उस पानी को जो है ना किसी कपड़े के साथ या किसी के कपड़े के साथ उसको पुन लें, तो उसका गुद्दा जो है ना इसका हरीड़ का वो निकाल दें, और पानी के अंदर तकरीबन जो है ना 1 किलो गुड़ मिला देना है आपने। गुड़ मिला के उसके अंदर साफ़ी हमदर्द की, जो कि एक देसी हर्बल की है, साफ़ी हमदर्द उसको बोलते हैं, तो वो 3 कम अज़ कम जो है ना वो 120 ml की पैकिंग में होती हैं, आपने 3 शीशी जो है ना वो उसके अंदर डाल देनी है उसी पानी के अंदर। और ग्लिसरीन जो कि सर्दियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों के ऊपर भी लगाने के लिए, वो तकरीबन 500 ml उसमें उसके अंदर डाल दें। और जो है ना चरका, चारे अरक जिसको बोलते हैं, 1 या 2 लीटर जो है ना वो भी उसके अंदर मिला लें। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना मुकम्मल तौर पे किसी अच्छे से बर्तन में ढाँप के रख लें, और रोज़ाना आपने रूटीन के साथ जो है ना वो तकरीबन 200 या 250 ml के करीब जो है ना जानवर को आपने ड्रिंचिंग गन के ज़रिए उसको पिलाते रहना है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक जो मसाइल
जेनेटिक के हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे और आपका जो जानवर है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएगा और प्रोलैप्स जैसी किसी किस्म की वो बीमारी में मुब्तला नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो टोटका है ये आप प्रेग्नेंट जानवर को भी दे सकते हैं और जो आपका जानवर ब्याने के बाद प्रोलैप्स का शिकार है ये टोटका आप उसको भी दे सकते हैं। जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है वो आप प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं और जो सूने के बाद जानवर जो है इसका प्रोलैप्स का शिकार है तो ये आप टोटका और ये दोनों इलाज जो है ना वो मुकम्मल तौर पे आप जानवर को दे सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस टोटके को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे तजर्बे के मुताबिक आपका जानवर 100% ठीक हो जाएगा। और जो अब खुदा ना खास्ता एक आपको ये भी बताता चलूँ, वो तो खैर शायद आप लोग नहीं कर सकते, वो एक वेटनरी डॉक्टर ही कर सकता है कि आप अक्सर रस्सी वगैरह लगाते हैं जानवर को। जब आप जानवर को तंग करता है आपको तो आप उसको रस्सी वगैरह लगाते हैं। तो रस्सी लगाने से होता क्या है कि जानवर के जो गर्दन वाली जगह पे है वहीं पे जो निशानात पड़ जाते हैं और पीछे जो उसकी वल्वा है उसके साइड पे भी बहुत सारे निशानात पड़ जाते हैं और आप जानवर जो है ना वो सेल करने में या खूबसूरती के लिहाज से वो दिखने में ज़रा थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो उसके लिए आप बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो इलाज है वो भी मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि आपने एक पट्टी लेनी है और पट्टी लेके उसको जो है ना उसकी वल्वा के दोनों तरफ से गुजार के जो है ना उसको एक साइड पे अच्छे तरीके से के साथ उसकी वल्वा को बांध देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी मैंने फील्ड के अंदर बहुत सारा तजर्बा किया, इससे भी जानवर जो है ना बाकी इलाज भी करना है। ये नहीं कि अकेली आपने पट्टी लगानी है, बाकी इलाज करें। बाकी इलाज के बाद आप उसको रस्सी डालने की बजाय उसकी वल्वा को जो है ना एक पट्टी के ज़रिए जो है ना उसकी वल्वा को सिलाई कर दें ताकि जो है ना वो बेहतर फील करे। अगर जानवर ब्याने वाला है तो जब करीब जाएगा तो उस पट्टी को खोल दें ताकि उसको ब्याने में कोई मुश्किल ना हो। अगर वो सूने के बाद इस तरह का मामला है तो फिर तकरीबन 1 महीना जो है ना उस पट्टी को लगा रहने दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वे मुकम्मल तौर पे अपनी जो भी आदत हैं या उसको कोई कमी है तो वो खुराक के ज़रिए या ड्रिप या टीकों के ज़रिए भी हाल हो जाएगी। और साथ साथ ये टोटका भी उसका करेंगे। टोटका क्या है भाई, ये तो वल्वा को जो है ना सीने वाली बात है, इसको सी देंगे तो ये रस्सी से भी आपका काफ़ी हद तक जो है ना आपका जानवर खूबसूरत भी दिसेगा और पता भी नहीं चलेगा कि जानवर कोई हरकत गलत करता है या नहीं करता। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप लोग जो है ना इस तरह की बीमारियों से जो है ना मुकम्मल तौर पे अफाका हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।